रवाफिज ने जो अहादीस घड़ी उनमें से एक हदीस ये है, उसके लफ्ज और हैं और तर्जमा ये है मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद है। लोग पूछते हैं इरफान शाह राफजी क्यों है, मैं हवाले देने लगा हूं, उसे कहो जवाब दे राफजी नहीं तो। आले सुन्नत की बेदारी और भिक्की शरीफ के हमारे सारे उलमा अल्लाह के फजल से बेदार हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बस चंद लोग हैं, उनमें जानता हूं मैं कुछ लोगों की मसाजिद की मजबूरियां हैं कि पीर साहब ने मस्जिद लेकर दी थी, अब पीर साहब के बारे में कहें कि वो ऐसे हो गए हैं तो मस्जिद से जवाब। हालांकि ये कोई बात नहीं, मैं लाइव कह रहा हूं, जिसको इस वजह से मस्जिद से निकाला गया, मैं अल्लाह के भरोसे पर कहता हूं उसको उसकी मस्जिद से कहीं बड़ी मस्जिद दिलवाना ये हमारा काम है अल्लाह के फजल से। कुछ लोग खुद पड़े हुए हैं, उनको पता है कि वारदात क्या हो रही है, लेकिन रिश्ता उनका पीर साहब ने कभी करवाया था। और ससुराल वो हैं जिनका ये एक ही उसूल है कि पीर साहब अगर कह दें कि कव्वा सफ़ेद है तो हमने सफ़ेद ही मानना है। इस तरह के कुछ लोग रह गए हैं। लेकिन आज की तकरीर में मैं उन्हें भी दावत देना चाहता हूं कि तुम्हारे पीर साहब रवाफिज के बयानिया की तकरीरें कर रहे हैं, जो कि सुन्नियों वाली तब कर नहीं सकते, खुद शर्माते हैं कि मुंह से कैसे बोलूं या फिर आगे रेट नहीं लगेगा। रवाफिज ने जो 3 लाख हदीसें गढ़ी, उन हदीसों में से एक हदीस ये रवाफिज की किताब से मैं पेश कर रहा हूं, जिसकी तकरीर आज इरफान शाह ने की। यह मौसूअतुल गदीर जुज़ 40, इसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। घड़ के इन कमीनों ने उसको आगे हदीस बताया। सफ़ा नंबर 39 है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके बकौल, क्या अली मिन्नी बिमंज़िलती मिर रब्बी। इसका मतलब समझने के लिए पहले वो हदीस सामने रखिए जो अहले सुन्नत भी बयान करते हैं, अंत मिन्नी बिमंज़िलती हारून मिन मूसा। अली तुम मेरे लिहाज से यूं हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से हारून थे, कि जिंदगी में तूर पे गए तो उन्हें अपनी नियाबत दे के गए। ये जिंदगी वाली नियाबत की बात। अब यहां तो बात चल गई और है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों पे जाते थे तो कई सहाबा को खिलाफत दी, कि पीछे इब्ने उम्मे मक्तूम को भी खलीफा बनाया, नाबीना सहाबी जो है, तो इनको भी खलीफा बनाया। अब उसको सामने रखकर ये लफ्ज इन पे तवज्जो कीजिए, अली मिन्नी बिमंज़िलती मिर रब्बी, जो मेरे रब के दरबार में मेरा मकाम है, नकले कुफर कुफर नबाशद, वो मेरे लिहाज से वही मकाम मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। बिमंज़िलती, जो मेरा दर्जा है मेरे रब के नजदीक, जो मेरा मकाम है मेरे रब के नजदीक, उस मकाम का इस बात सरकार की जुबान से करवाया जा रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह के दरबार में नबी होने का है, और फिर खातमुन नबीयीन होने का है, रहमतल लिल आलमीन होने का है, हज़ार मकामात हैं। अब जिस वक़्त ये लफ्ज़ उन्होंने घड़े, इसके अलावा अल गदीर की जो 7वीं जिल्द है, इसमें भी अली मिन्नी बिमंज़िलती मिर रब्बी 239 सफ़ा, और ये लफ्ज़ भी अभी हल्के हैं इनके लिहाज से, इनके इससे कहीं आगे के लफ्ज़ भी मैं हवाले वो पेश कर सकता हूं। अब ये देखिए, ये जुमला आज सिर्फ इस पे बात है, बाकी मैं फिर करूंगा इंशाल्लाह। कि उस शख्स ने कहा कि अली मिन्नी वाना मिन हो, इसका मतलब ये बना, ये होता है क्या कि मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु तआला अन्हु। जो जुमला मिलाने पर हुक्म है उस पर इस्तिग़फ़ार है। ते जेड़े थुके ओनू हमला करना छड़ जाए, ते जेड़ा गालां देवे, ते जेड़ा गालां देवे, ते जेड़ा गालां देवे ओदे ते अपने जरनैलां नू भी बंद देवे। फरमान हुण बोला कि अली मिन्नी वाना मिन्हु, एनू कहंदे नी मोहम्मद अली है ते अली मोहम्मद अली है ते अली मोहम्मद अली है ते अली। अब देखो, एक जमाना था जब इस्माइल देलवी ने एक जुमला लिखा
और इस्माइल देलवी की उस जुमले पर हजरत इमाम फजल खैराबादी को इतनी बड़ी किताब लिखनी पड़ी, इम्तिनाउन नज़ीर। एक जुमले पर उसके रद्द के लिए किताब लिखनी पड़ी और इस किताब को कोई जवाब न दे सका। जुमला क्या था? यह मसला भी तक़वियतुल ईमान नामी किताब, जो असल में तफ़वियतुल ईमान है, इसके सफ़ा नंबर 68 पर जो ये मकतबा रशीदिया का छापा है भारत का, ये लिखा है। उसने अपने तौर पर अल्लाह की शान बयान करते हुए ये जुमला बोला, उस शहनशाह की तो ये शान है कि एक आन में एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन फरिश्ते, जिब्रील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पैदा कर डाले। ये उसने लिखा कि इसने इस्माइल देहलवी ने। इस पर इमाम फजल खैराबादी ने इम्तिनाउन नज़ीर लिखी। इस पर फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत से आइम्मा ने किताबें लिखी। और यह तकरीर इस शख्स की सैकड़ों बार तुझे मिल सकती है, अगर सारी तकरीर निकालें तो। मैं खुलासा आपके सामने पहले रखता हूं। मसला क्या था? मसला था खत्म नबूवत का, मसला था तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का, और साथ ही मसला था तौहीद बारी ताला का। जब उस शख्स ने कहा, इस्माइल देलवी ने, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, की आयत है, अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है। तो हर शय पर कुदरत का तर्जमा करते करते उसने कहा वो उसकी तो ये शान है, वो कुन कहे, कुन कहे। तो एक अमरे कुन से बाकी साहब का जिक्र करके करोड़ों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पैदा कर सकते। उसने कहा ये अल्लाह की कुदरत है, हर चीज पे कादर, आयत से साबित है। तो हजरत इमाम फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका रद्द किया, कहा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बरहक है, मगर वो जो कुदरत है वो कुदरत मुमतने पर नहीं, मुमकिन पर है। और करोड़ों मोहम्मद बनाना तो दूर की बात है, एक दूसरा भी बनाना ये मुमतने बिज़ात है। कोई एक दूसरा फर्द कि वो मोहम्मद हो, करोड़ों तो क्या, एक भी दूसरा नहीं हो सकता जो मोहम्मद कहलाए, जो आपकी शान है उनके मुताबिक एक भी नहीं हो सकता। इस पर फिर आपने सुगरा कुबरा बनाकर फिर दलाइल दिए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हो वो मुमतने बिज़ात है, और जो मुमतने बिज़ात हो अल्लाह उस पर कादिर नहीं है। नतीजा ये निकला कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाने पर अल्लाह कादिर नहीं है। फिर सुन लो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई दूसरा इंसान हो, अब इस पर दलील देंगे कि नहीं हो सकता। सुगरा कुबरा पर दलील अभी मैं बाद में अर्ज करूंगा। आप जैसा कोई एक और हो मुमतने है, और मुमतने बिलगैर नहीं, मुमतने बिज़ात है। और जो भी मुमतने बिज़ात हो अल्लाह उस पर कुदरत नहीं रखता। जैसे अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता, क्यों? दूसरा अल्लाह मुमतने बिज़ात है। अल्लाह की हर चीज पर कुदरत है, मगर दूसरा अल्लाह बनाने पर कुदरत, जो अल्लाह होता है वो बना हुआ होता ही नहीं है। तो अब इससे कोई तौहीन लाज़िम आई है अल्लाह की, कि कोई कहे कि तुम कहते हो अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता, इससे अल्लाह की तौहीद में फर्क आ रहा है। नहीं, इससे तौहीद साबित हो रही है कि दूसरा अल्लाह होना या बनाना ये मुमतने है, और अल्लाह की कुदरत मुमकिन पर है, मुमतने पर नहीं है। तो जैसे अल्लाह दूसरा खुदा नहीं बना सकता, ऐसे अल्लाह दूसरा मुस्तफ़ा भी नहीं बना सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो मुमतने है। अब इस पर ये जो पूरी किताब है, ये निसफ से आधा हिस्सा ज़ायद जो मुकम्मल फ़ारसी, उस सब का खुलासा मैं आपको फ़िक्र रज़ा की रोशनी में बस चंद जुमलों में समझाता हूँ। आम ज़हन में आ सकता है अल्लाह कादिर है, तो फिर क्या एक इंसान नहीं बना सकता? ध्यान से सुनो, बतौर फर्ज
जो दूसरा कोई कह रहा है करोड़ों बना सकता है, तो हमने कहा चलो फर्ज करो एक दूसरा, उस पर बात कर लेते हैं। करोड़ों में से एक बताओ, वो दूसरा खातमुन नबीयीन होगा या नहीं होगा? अगर खातमुन नबीयीन नहीं तो फिर मोहम्मद नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबीयीन है। जिसको तुमने फर्ज किया मोहम्मद अरबी की मिसल, वो खातमुन नबीयीन होगा या नहीं होगा? अगर को नहीं होगा ये सीख लो, तो फिर वो मोहम्मद नहीं है। और अगर खातमुन नबीयीन है होगा तुम्हारे बकौल, तो फिर अल्लाह के कलाम में बिलफेल झूठ आ जाएगा कि खातिम दो नहीं होते, खातिम एक होता है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह अपने कलाम में फरमा चुका है। और अगर तुम नफ्सुल अमर में दूसरा एक मानोगे तो फिर सिर्फ इम्कान किज़ब नहीं रहेगा, हालांकि वो भी जायज नहीं अल्लाह के आया, फिर वकूए किज़ब होगा। और मेरा अल्लाह पाक है कि उसके कलाम में झूठ वाक़े हो। तो जब मेरा अल्लाह अपने कलाम में झूठ से पाक है, वो झूठ ना बोल सकता है ना बोलता है, तो फिर मेरा अल्लाह दूसरे मोहम्मद को बनाने की ताकत भी नहीं रखता। जैसे अब बिलफेल झूठ बोलने की ताकत माने तो ये तौहीन है अल्लाह की, ये नहीं कि इससे कोई कमजोरी लाजम आ रही है, क्योंकि वो देखा जाता है कि सिफ्त कमाल है या कोई और सिफ्त है, फिर वो उस लिहाज से गुफ्तगू होती है। तो यहां पर ऐब लाजिम आएगा, और ऐब इतना बड़ा कि झूठ, और वो भी वकू पजीर हो गया हो। तो इस बुनियाद पर इमाम फजल खैराबादी ने ये सीना तान के किताब लिखी। किसके खिलाफ? इस्माइल देलवी के खिलाफ। झगड़ा क्या था? कोई एक शख्स जिसे मोहम्मद कहा जाए, कोई एक मुमकिन समझना, बिलफेल पाया जाना तो बड़ी दूर की बात है। यह झगड़ा था इम्कान में। और अगर कोई शख्स किसी जात पर लफ्ज मोहम्मद बोलता है और वो जात दुनिया में पैदा हुई, तो ये इस्माइल देलवी से कहीं आगे गुजरा हुआ है। उसने इम्कान की बात की, इरफान शाह ने वकू की बात की। उसने कहा कि रब चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। हजरत इमाम फजल खैराबादी ने कहा करोड़ों तो क्या, एक भी उन जैसा पैदा नहीं कर सकता। और आज इस घर को आग लगी, इस घर के चिराग से। ये कहते हैं कि अली मिन्नी व आना मिन हो, इसका मतलब क्या बना कि अली मोहम्मद है और मोहम्मद अली है। फरमान हुण बोला कि अली मिन्नी व आना मिन हो, एनु कहंदे नहीं मोहम्मद अली है ते अली मोहम्मद अली है ते अली मोहम्मद अली है ते अली। तो जब अली को कहा जाए अलीयुन मुहम्मदुन, अली मोहम्मद है या मोहम्मदुन अलीयुन, एक में होगा कि अली का सबूत है मोहम्मद के लिए, दूसरा मोहम्मद का सबूत है अली के लिए, मंतकी तर्जुमा के मुताबिक। तो हमारे अकाबिर ने सदियां गुजारी कि कुरान और सुन्नत का यह अकीदा है कि इस कायनात में और तो और रहा, कोई नबी भी मोहम्मद नहीं है, क्योंकि वो नबी तो है, खातमुन नबीयीन नहीं। खातमुन नबीयीन होगा तो मोहम्मद होगा। तो जहां कोई नबी मिसले मोहम्मद नहीं कती तौर पर, वहां आ जाके ये शख्स हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार की मिसल बना रहा।
अली जो मिन्नी वाना मिन हो, वो लफ्ज सच्चे हैं और वो और सहाबा के बारे में भी हैं और उसकी हकीकत है। लेकिन मोहम्मद अली है और अली मोहम्मद है, ये वो कुफर है जो इस्माइल देलवी ने किया, उससे बड़ा कुफर है। उसने कहा था अल्लाह चाहे तो कर सकता है कि कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल हो जिसको कहा जा सके कि ये जात मोहम्मद है और वो सरकार के अलावा हो, ये उसका कुफर था। और इस शख्स ने तो सिर्फ इम्कान नहीं बल्कि जो शख्स दुनिया में पैदा हुए जिनका नाम अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, उनको ऐन मोहम्मद करार दे दिया। मिसले मोहम्मद कहते तो फिर भी एतराज होता, फिर भी इतना नजीर आगे से रोकती कि जिन जात की नजीर कोई नहीं तुम उनकी मिसले ने क्यों कह रहे हो। और इसने तो कजिया हमलिया बनाया, महमूल का मौजू पर हमल। अली मोहम्मद है, मोहम्मद अली है, ये जुमला बोलकर सारी जिंदगी जो शख्स ने तकरीरें की, खुद अपने हाथों से इसने उन पर बम चलाया और इतना बड़ा यू टर्न लिया कि मरने से पहले सिवाय तौबा के और कोई चारा नहीं और कोई तावील नहीं। और मैं भिक्की शरीफ के जो चंद बचे हुए पीछे लोग हैं उन्हें दावत दे रहा हूं, जवाब मांगो इस शख्स से। फिर इस्माइल देलवी का क्या जुर्म था जिसके बारे में सारी जिंदगी इस शख्स ने तकरीरें की। यकीनन उसका जुर्म था और इसका कई गुना उससे बड़ा जुर्म है। इसने यह कह दिया वकू वाकई में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि वो तो मोहम्मद हैं और मोहम्मद अली हैं, अली मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सरकार जिस जात पर मोहम्मद का इतलाक होता है उस जात से खत्म नबूवत को जुदा नहीं किया जा सकता। और भी हजारा औसाफा में सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। अब बिल यकीन अली मोहम्मद नहीं, बिल यकीन मोहम्मद अली नहीं। अगर अली को मोहम्मद कहे तो खत्म नबूवत का अकीदा टूट जाता है और हम खत्म नबूवत के अकीदे के मुहाफिज हैं। लिहाजा हम इस शख्स से तौबा का मुतालबा करते हैं और सुन्नियों को झंझोड़ना चाहते हैं कि शियों की चबकी हुई तकरीरें अब इनको नसीब हो रही, कभी कोई कट्टा खोल देते हैं। अव्वल तो कोशिश करते हैं हमारी सुने कोई ना, हम चंद मोर लगे हुए लोगों के सामने बोले, लेकिन फिर भी कोई दीवाना समझ के कि पीर साहब का पता चलना चाहिए, जो जुमला बोलते हैं वहां अक्सर कुफर नजर आता है इल्ला माशाअल्लाह। तो लिहाजा खत्म नबूवत के इस बागी का मुहासबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।